आप लोग कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लैंड रजिस्ट्री रूल, जमीन की रजिस्ट्री इतनी सस्ती कभी नहीं हुई है। 31 मई से नया नियम लागू। पूरी जानकारी क्या है मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बता दें कि भूमि रजिस्ट्री नियम गांव देहात से लेकर शहर तक हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है अपनी खुद की जमीन हो, लेकिन जब बात जमीन रजिस्ट्री की आती है तो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जैसी चीजों पर जेब भारी पड़ती है। अब सरकार ने इस दर्द को समझा है और जमीन खरीदने वाले के लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर आई है। 31 मई से लागू होने वाला नए नियम के तहत अब जमीन रजिस्ट्री बेहद सस्ती हो गई है। यह बदलाव खासकर गरीब, मध्य वर्ग और ग्रामीण लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको बता दें कि क्या है और यह कब से लागू हो रहा है, कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। जमीन रजिस्ट्री की नई दरें बताने वाला हूं। इस नियम से आम लोगों को क्या फायदा होगा और असल जिंदगी में एक मिसाल क्या जरूरी है दस्तावेज चाहिए होंगे, आपको ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें आवेदन, और इसमें आपको मौका ना गंवाए, पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो क्या है और यह कब से लागू हो रहा है। तो सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए 31 मई 2025 से नए नियम लागू कर घोषणा करने की इस योजना के तहत विशेष श्रेणी में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी बीपीएल कार्ड धारक के लोग को रजिस्ट्रेशन शुल्क में भारी छूट मिलेगी। कुछ राज्यों में अब सिर्फ 100 रुपये में जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा मिले। खासकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में डिजिटल तरीके से रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य किया गया है, जिससे दलालों की भूमिका घटेगी। और आपको बताते हैं कि कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ। तो सबसे पहले इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें और पात्रताएं तय की गई है। मुख्य रूप से जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, जिनके पास पहले से कोई संपत्ति नहीं है, जो पहले बार जमीन खरीद रहे हैं, महिला खरीदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदनकर्ता के पास आधार और राशन कार्ड होना आवश्यक है। आपको बता दें कि रजिस्ट्री की जमीन की रजिस्ट्री की नई दरें आपको आपको उत्तर प्रदेश में 10,000 से 1,000 मात्र 10,000 पर 100 रुपया मात्र, बिहार में 8,500 पर अब 200 रुपया, मध्य प्रदेश में 9,000 से 150 रुपया, राजस्थान में 11,000 तक उसमें 100 रुपया, छत्तीसगढ़ में 9,500 में अब 120 रुपया में, झारखंड में 10,000 अब 100 रुपया, पंजाब में 12,000 रुपया में अब 500 रुपया में रजिस्ट्री होगी। तो आपको बताइए इस नियम के आम लोगों को क्या क्या फायदा होगा। तो जमीन खरीदना अब ज्यादा लोगों के लिए संभव होगा। महिला शक्तिकरण को मिलेगी बढ़ावा, कागजी प्रक्रिया कम होकर डिजिटल, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी, दलाली और भ्रष्टाचार में कमी आएगी, गांवों में मकान बनाने का सपना साकार होगा। आपको बता दें कि असल जिंदगी से एक मिसाल, आपको बता दें कि ये छोटे किसान आपको छोटे किसान के पास वर्षों से 3 बीघा जमीन थी, लेकिन रजिस्ट्री की मोटी फीस के कारण इसे अपने नाम नहीं करवा पा रहे थे। मई 2025 में सरकार की नई नीति के तहत उन्हें 100 रुपया देकर अपनी जमीन रजिस्ट्री करवाई। अब उन्हें सरकारी योजना का लाभ भी आसानी से मिल पा रहा है। रामदीन कहते हैं कि पहले डर लगता था कि कहीं कहीं धोखा ना हो जाए, अब जमीन अपने नाम तो चैन की नींद आती है। और आपको बताते चलें कि क्या है जरूरी दस्तावेज और क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि लागू हो, राशन कार्ड गरीबी रेखा साबित करने हेतु भूमि विक्रय अनुबंध सेल एग्रीमेंट, भूमि का खतौनी और पर्चा, पासपोर्ट साइज फोटो। तो आपको बताते चले कि ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे करें। तो नई नियमों के अनुसार अब रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। अब ऐसे कर सकते हैं आवेदन। आप संबंधित राज्य की भूमि रजिस्ट्री वेबसाइट पर जाएं, लॉगिन करें और अपनी जानकारी भरें, दस्तावेज अपलोड करें, 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा करें, नियुक्ति की तारीख चुने और सबमिट करें। तय तारीख को दस्तावेज की जांच के बाद आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि आपको अपना राय बता रहा हूं कि इसको मौका ना, सरकार की यह पहल गरीबों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अगर आपके पास भी जमीन है या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 31 मई के बाद इस नियम को पूरा लाभ उठाइए। याद रखिए ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। यह जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। कृपया किसी भी वित्तीय कानूनी निर्णय से पहले स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल के जानकारी पर अवश्य विजिट करें और नजदीकी रजिस्ट्री कार्यालय में जाकर एक बार जरूर विजिट करें, उसके बाद ही अपना अंतिम निर्णय लें। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको इस वीडियो पर लेके आते रहता हूं। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर तो जरूर कीजिएगा, और पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सपोर्ट कीजिएगा। आपके लिए मैं
ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियां लेकर आते रहूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।